नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चतुर्वेदी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नंबर सिस्टम का 5वां पार्ट लेके आया हूं। इसमें संख्याओं से रिलेटेड जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उस पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। ये इसमें तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा अपना नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 दैट जस्ट रेस्ट ऑन द सेंटेंस इन्फिनिटी तक। तो ये 1 2 3 4 5। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, अगर इसको क्वेश्चन ऐसे बनाएगा 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके अगर ये n तक जोड़ देता है तब क्या किया जाए, तब इसमें फार्मूला है इसका कि जब नेचुरल नंबर का एडिशन हो, तो एडिशन मतलब जब प्राकृत संख्याओं का योग दिया हो तो उसमें होता है n इंटू एन प्लस 1/2। इस फार्मूले से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब n दिया हुआ है तो यहाँ n अगर कोई संख्या आएगी तो अंतिम संख्या इसमें आती है n में मतलब कितनी बार संख्या आई है, इसका मतलब n से होता है। तो देखो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये तो फार्मूला निकालने के लिए था। क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश डैश, मान लो ये 100 तक है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या 100, तो ये 100 हो जाएगा। सॉल्यूशन निकालना है अगर मान लो सॉल्यूशन निकालना तो 100 n प्लस 1 तो 100 प्लस 1 101 गुणा करो, यहाँ पे 101/2 इसको काटो, ये 50 बार में कट जाएगा, ठीक है। फिर इसका गुणा करोगे तो 50 ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये जब 1 से लेकर के 100 तक देगा तो आंसर आएगा 50। वो कैसे कि यहाँ फार्मूला हमको पता है कि प्राकृत संख्याओं का योग जो है हमारा, तो उसका फार्मूला हम जानते हैं n इंटू एन प्लस 1 होता है, 1/2 होता है। तो जब प्राकृत संख्या का योग यहाँ पे अल्टरनेट मतलब लगातार प्राकृत संख्याओं का योग जब दिया हुआ है हमको, तो ये फार्मूला होता है लगातार प्राकृत संख्याओं के योग का। तो इसमें लास्ट नंबर क्या है, n क्या है यहाँ पे 100 का मतलब n का मतलब होता है संख्या कितनी बार आई है, ठीक। तो 100 बार आई थी, 100 गुणे 105 इसका आंसर आ जाएगा 50, ठीक, 5050। अब इस पे क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। तो क्वेश्चन दूसरा क्या हो जाएगा, देखो इसमें ये फार्मूला याद रखना, कौन सा, नेचुरल नंबर में लगातार प्राकृत संख्याओं का योग यदि निकालना है तो उस पे हम रखेंगे n इंटू एन प्लस 1/2। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन 50 तक का, 2 3 4 डैश, जैसे मान लो 50 तक दिया हुआ है तो n क्या है 50, n इंटू एन प्लस 1 मतलब 50 हो गया, n प्लस 1 मतलब 51/2। इसमें गुणा करेंगे 25 आएगा, इसका गुणा करो 25 से कम 25, 2 25 25 125 2 27 127 तो 1275 इसका आंसर आ गया। अगर इसी में अगर नंबर चेंज कर देते हैं तो मान लो ये लिखा हुआ है आपका 70 तक का, तो 70 तक का लिखा हुआ है तो हो जाएगा n मतलब 70, n प्लस 1 मतलब 71/2, 2 हो जाएगा तो 2 से कटेगा तो ये 35, मतलब 35 गुणे 71 करना है। तो 35 गुणे 71 करना है तो कर दो, 35 और 71 का ये हो जाएगा 5 5 3 8, ये 4 ये 2 2485 इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो ये लगातार हो गया। अब लिखो इसमें अगली हेडिंग डालो कि लगातार प्राकृत संख्याओं के जब वर्गों का योग निकालना हो, वर्गों का किसका योग, जो वर्गों का योग निकालना है क्रमागत प्राकृत संख्याओं का अल्टरनेट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का जब योग निकालना है तो उसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 टू 2n प्लस 1/6, ठीक है। क्योंकि अल्टरनेट अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डैश डैश रेस्ट अगर n तक जा सकता है तो 100 तक भी जा सकता है,
1000 तक भी जा सकता है, 500 तक भी जा सकता है। तो उस फार्मूले से निकालेंगे। पर अगर स्क्वायर पूछ देगा, जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो पता चल जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डैश डैश मान लो 20 का स्क्वायर लेता है, वो 20 का स्क्वायर तक जाता है। तो क्या होगा, इस फार्मूले में रखेंगे 20 का स्क्वायर मतलब 20, 21 हो जाएगा, n + 1 मतलब 21। ये ऐसा है, n कितना है यहाँ पे 20, तो n की जगह पे 20 आएगा, n + 1 मतलब 20 1 21, 2n का मतलब हो जाएगा 20 दूना 40 + 1 41 अपॉन 6। 3 से काट दो, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 से काट दो ये 10, फिर इसका 7 का गुणा करो यहाँ, 7 एकम 7, 7 चौको 28, ये 10 है, ये 0 यहाँ लगा दो, 2870 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। ठीक है, अब देखते हैं, जिसमें अगर अगला एक क्वेश्चन और देखना है, देख लेते हैं। n का बस केवल नाम वही चेंज होगा, तो n की जगह पे 10 का स्क्वायर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसमें 10 का स्क्वायर है तो n की जगह पे 10, n + 1 11, 2n + 1 10 दूना 20 1 21 अपॉन 6, 3 दूना 6, 7 3 3 सत्ते 21, 2 पंचा 10, 11 सत्ते 77 इंटू 5 आएगा, तो 5 सत्ते 35 की 5, हासिल की 3, 5 सत्ते 35, 3 ये हो जाएगा 38, ये 385 क्या आया हमारा 385, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखते हैं आगे, इसमें कुछ है नहीं इन क्वेश्चनों में, पर यह है कि एग्जाम में अगर आते हैं तो गलती होने का चांस रहता है। पर जब क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आया है तो घनों का भी आ सकता है, घन भी देख लेते हैं। घनों का योग पूछेगा तो हम क्या करेंगे, तो उसका फार्मूला होता है n × n + 1/2 दी होल पावर 2। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्याओं के घनों का योग यदि हमको निकालना है तो ये हो जाएगा n × n + 1/2 होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको, क्योंकि प्राकृत संख्या से रिलेटेड जितना है देख लेते हैं। प्राकृत संख्या से रिलेटेड देखो, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, डैश डैश, ज़्यादा बड़ी संख्या में ही चलते हैं, 10 का क्यूब। देने को चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, बस उठा के ऐसे ही रखना है। n की जगह पे 10, n + 1 की जगह पे 10 के 11/2 करेंगे, फिर इसका स्क्वायर करना है, सूत्र पे रख दिए। अब इसको सॉल्व कर दो, 2 से 5, 11 × 5 = 55, 55 का वर्ग करना है हमको। 55 का वर्ग कैसे करते हैं पता है ना, 55 25 और 5 छक्का 30, 55 का वर्ग हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है 30 25। 55 का वर्ग कितना आया, 30 25। तो समझ में आया कि प्राकृत संख्या से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते थे उसको अपन देखें। तो पहले क्या देखें, पहले प्राकृत संख्या का क्रमागत संख्या जो थी उसको कैसे निकालते हैं, तो उसका फार्मूला होता है n × n + 1। जैसे 1 2 4 5 जैसे 100 तक जोड़ना है तो हो जाएगा n × n + 1/2। अब इसी के वर्गों का योग निकालना है तो हो जाएगा n × n + 1, 2n + 1/6 हो जाता है। घनों का निकालना है, जैसे 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब प्लस जाना है 20 तक, 50 तक, 100 तक क्यूब निकालना है, तो क्या करेंगे n × n + 1/2 का होल स्क्वायर, जो यहाँ पे मैं बोर्ड में लिखता गया हूँ। ठीक है, अगर इसको देखना हो तो वीडियो को रोक के देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं आगे, प्राकृत संख्या हो गई, अब देख लेते हैं सम संख्याओं का। सम संख्याओं का योग, मान लो क्रमागत ले लो, क्रमागत तो रहेगा ही, क्रमागत सम संख्याओं का योग तो क्या होता है उसका। जैसे अब यहाँ पे थोड़ा समझना है कि पहले क्या निकाल रहे थे प्राकृत संख्या, तो n × n + 1/2
सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है तो ये 2 हट जाएगा, तो सूत्र क्या हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1। अब सूत्र तो इसका कैसे निकालेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा। अब इसमें देखिए प्रथम सम संख्या बोला है, तो प्रथम सम संख्या प्रथम 20 संख्या, तो फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 लगाओ, 20 इंटू 21 बराबर n कितना है हमारा 20, तो n इंटू एन प्लस 1 फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1। सम संख्या हमने देखा इवन नंबर का फार्मूला क्या होता है उसका, उसके एडिशन का कि n इंटू एन प्लस 1, तो n क्या हो गया 20, n प्लस 1 हो गया 21, इसका गुना करेंगे तो 21 दूना 42 420, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। अगर यहाँ पे अगर बोल देता है प्रथम 50, मान लीजिए प्रथम 50 सम संख्याओं का योग, तो हो जाएगा 50 इंटू 51, तब इसका गुणा बस करना है 0, 5 कम 5 55 25 2550 आंसर आ जाएगा। पर अब ये क्वेश्चन अगर अगला क्वेश्चन अलग डिफरेंट लेवल का देना चाहता है, तो अगर ऐसा कर दिया क्वेश्चन नंबर 3, 2 + 4 + 6 + 8 + डैश डैश डैश, ये मान लो कहाँ तक ले लें, चलो 50 तक ले लेते हैं, तो ये 50 तक की सम संख्या पूछा गया है, तो इसमें n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, जैसे n मतलब बोला था ना कितनी बार रिपीट हुआ है, तो 1 2 3 4, तो 8 तक में 4 बार हुआ है, तो 50 तक में 25 बार हुआ होगा, ये तो फाइनल है। तो n क्या हो गया हमारा 25, तो n इंटू एन प्लस 1 योग निकालना है, तो 25 इंटू 26 कर दो, आंसर आ जाएगा। 25 और 26 का गुणा हमको करना है, तो हम कर सकते हैं डायरेक्ट गुणा ही कर दो, 26 और 25 का, 5 छक्का 30, 5 दूना 10 3 13, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 1 5, ये आ जाएगा 0, 3 2 5 और 6 650 या 5 आ जाएगा। ठीक है, सम संख्या से रिलेटेड हो गया। अब चलते हैं विषम संख्या। अब चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्याओं पर आधारित। तो विषम संख्या का फार्मूला होता है कि यदि क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछता है, विषम संख्याओं का योग पूछता है, योग तो हो जाता है n²। पहले ये देखते हैं कि बातें कितनी हो गई। बात ये हुई पहले कि प्राकृत संख्या का हमने योग देखा n इंटू एन प्लस 1 अपान 2, फिर उनके वर्गों का योग देखा तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 हुआ, फिर उनके घनों का योग देखा तो n इंटू एन प्लस 1 अपान 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं तो फिर सम संख्याओं का योग देखा तो n इंटू एन प्लस 1 हो गया। अब आ गए हैं कहाँ पे, विषम संख्याओं का योग। तो अगर क्रमागत विषम संख्याओं का योग देखना है अगर हमको, तो n² होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे लिखा गया है, यदि कि प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग तो क्या होगा यहाँ पे देखना है मुझे। तो प्रथम 21 संख्या कितनी 21, तो n कितना हो गया 21 का स्क्वायर करना है, क्योंकि फार्मूला होता है n² 21 का स्क्वायर होता है 441, ये आंसर हो जाएगा, काम खत्म। पर अगर दूसरा लेवल का क्वेश्चन कर देना चाहेगा तो उसको भी देख लेते हैं। इसमें ऐसा है कि दूसरे लेवल का अगर क्वेश्चन देगा तो वो क्या करेगा, जैसे लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 डैश डैश, अब कर दिया अगर 21 तक,
तब n क्या होगा, तो n होता है 21 + 1/2, तो हो जाएगा 22/2 = 11। तो n कितना है यहाँ पे 11। तो अब n² का फार्मूला लगाएंगे तो 11 का वर्ग होता है 121, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो कितनी बातें होंगी। पहला हो गया प्राकृत संख्याओं का लगा क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2। फिर दूसरा क्या हुआ, क्रमागत प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, तो वो क्या हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1/6 हो जाता है। फिर क्या हमने देखा कि क्रमागत प्राकृत संख्या के घनों का योग, तो वो क्या हो जाएगा n × n + 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने देखा क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो n × n + 1 देखा। फिर हमने विषम संख्याओं का योग देखा, तो विषम संख्या का योग होता है n²। बस n जब निकालना है तो बस n का मतलब होता है कि कितनी बार वो संख्या आई है। ये चीज़ हम बता चुके हैं नंबर सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में कि सम संख्या और विषम संख्या जो नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर जैसे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है, जैसे नेचुरल नंबर हो गया क्या 1 2 3 4 5 6, तो इसमें विषम संख्या क्या है 1 3 5 7 9 11, सम संख्या 2 4 6। मतलब एक एक संख्या को छोड़कर अगर आगे देखें तो सम विषम का अल्टरनेट होता है। तो इसलिए आप अगर विषम का n निकालना है तो अगर नंबर दिया हुआ है जैसे 1 3 5, तो क्या करना है अंतिम संख्या करना है, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 कर दो, ये n निकल जाएगा विषम का, और सम का काउंट कर लो, देख लो आ जाता है उसमें। अब चलते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट ये आता है कि अभी हमने प्राकृत संख्या पढ़ा, उसमें वर्गों का योग भी पढ़ा, लेकिन सम और विषम में वर्गों का योग अभी हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि सम और विषम में एक एक का ही अंतर होता है, तो उनके वर्गों का योग निकालने का फार्मूला एक ही होता है। तो यहाँ पर अगला कंसेप्ट है हमारा क्रमागत विषम / सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब इसको कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला देखिए क्या होता है n × n + 1 to n + 2/6, ये फार्मूला होता है। तो अब चलते हैं इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 का क्यूब 2 3 का क्यूब स्क्वायर निकालना है, तो इसमें स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डैश 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 मान लो ले लेते हैं 21 तक का 21 का स्क्वायर। तो n कितना हो जाएगा, n अभी निकाले थे, n अगर निकालना भी है तो 21 + 1 22/2 11, n कितना आ गया 11। फार्मूला हमारा है n × n + 1, फार्मूला n में क्या है 11 × 12 × 13/6। तो इसको काटते हैं तो कैसे कटेगा, ऐसे कटेगा 6 दूना 12 11 दूना 22, तो 22 गुणे हो जाएगा 13 13 दूना 26 और 13 दूना 26 2 28, ये आंसर आ जाएगा 286। तो सम निकालो विषम निकालो, एक विषम का भी सम विषम का लिए एक सम का भी ले लेते हैं। सम का लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, क्वेश्चन है मान लो 2 का वर्ग 4 का वर्ग मान लो 5 का वर्ग 6 का वर्ग 2 4 6 हो जाएगा 2 4 6 का वर्ग, फिर 8 का वर्ग 10 का वर्ग डैश डैश मान लो 20 का वर्ग। तो 20 का वर्ग गया है, मतलब 10 नंबर कितने हो जाएंगे इसमें गिन लो, या तो ऐसे निकाल लो 20 है तो 10 ही होगा, क्योंकि 2 4 6 1 2 3 6 तक में कितना आया है 6 तक में आया है 3, तो 20 तक में आएगा 10। तो ये हो जाएगा सूत्र में 10 11 × 12/6, तो 6 दूना 12 11 दूना 22, ये हो जाएगा 220।
ये आ गया आंसर। तो फार्मूला बेस्ड जितने क्वेश्चन थे, जितना कंसेप्ट था, आज हमने उतना देख लिया। क्योंकि पहले हमने क्या देखा, प्राकृत संख्याओं, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग, फिर क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, फिर क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, फिर सम संख्याओं का योग, फिर विषम संख्याओं का योग, फिर सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग, अल्टरनेट सबका फार्मूला देखे हैं, फार्मूला बेस्ड 2-2, 3-3 क्वेश्चन देखे हैं। तो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गए हैं। जब नंबर सिस्टम का अपन एक्सरसाइज करेंगे तो और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे उसमें। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। धन्यवाद।